बताइए, ये जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रोक चल रही है तो ये पॉलिटिकल लोग वहाँ पर अभी क्यों जाना चाहते हैं, और संभल में क्या ताज़ा सूरत हाल है? शांति है, सब ठीक है, या अभी भी स्थिति कुछ गड़बड़ है जिसकी आशंका है एडमिनिस्ट्रेशन को? नहीं, संभल में काफ़ी स्थिति अच्छी हो गई है और वहाँ पर मंडलायुक्त से लेके डीआईजी से लेके बड़े अधिकारी वहाँ पर लगातार हैं और बाजारें खुली हैं, लोग धीरे धीरे काम धंधे अपने लौट रहे हैं उस पर। लेकिन ये बात जरूर है कि जिन घरों में मौतें हुई हैं उनमें मातम है। अब वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। जो भीड़ ने हालात पैदा किए थे जिसके चलते ये उपद्रव हुआ, उस उपद्रव ने बहुत नुकसान किया है, जान माल का भी किया और सामाजिक भाईचारे का भी किया। अब उस पर कौन कंट्रोल कर पाया, किसकी गलती से हुआ, कौन लोग नारे लगा रहे थे, कौन पत्थर फेंक रहे थे, ये सब के लिए एक कमेटी बनाई गई, वो जांच करेगी। लेकिन जो आंखों से दिखता है उस पर तो लोगों को बोलना ही पड़ेगा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सभी धर्मों का आदर सम्मान का भाव होता है, लेकिन आज भारत जैसे देश में जो एक नई तरह की सोच बन गई है, जो एक नई तरह की ये तस्वीर हम आप देख रहे हैं, इसमें किसकी जो है कभी कल्पना नहीं थी। क्योंकि हम लोकतंत्र में जब आते हैं तो वहाँ सब आदमी समान है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, मुगलिया सल्तनत नहीं है, अंग्रेजी शासन नहीं है कि जिसको चाहो पाओ काट दो मार दो। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर समाज बटेगा, विरोध पैदा होगा, तो आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये परेशानियां पैदा करके जाएगा। एक कहा जाए नासूर बन के जाएगा। ब्रजेश जी, वो समाज तरक्की करते हैं जिनमें एकजुटता होती है, जिनमें उपद्रव और आगजनी और धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस बात की पूरी ख्याल रखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है कि जो कहो वो करो, कुछ कहो कुछ करो कुछ ये नहीं चलेगा। इस पर आपकी जवाबदेही रहेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। आज तो राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, कल जो है यूपी के नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी नहीं जा पाए थे। विपक्ष की लीडरशिप संभल नहीं जा पा रही है। उनके जाने से क्या हालात बिगड़ेंगे ये तो प्रशासन ने आकलन कर लिया, लेकिन उस दिन वो आकलन करने से चूक गए थे जिस दिन इतना बवाल हुआ। वैलिड पॉइंट। तो ये आकलन उसी तरह का है जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है कि सरकार की अथॉरिटियां जमीनों को औने पौने ले और कमाई के लिए, आमदनी के लिए महंगे दामों पर प्लाट बनाकर बेचें और उसको कहें कि ये तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। किसान को भूमिहीन करके मिलने वाली तरक्की का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी तरक्की को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास जीवन में सब कुछ जमीन है, उसकी खेती है, अगर वो छिन जाएगी तो फिर इस चकाचौंध आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर पेट नहीं भरेगा। तो ये जो बातें आती हैं ये संवेदना के साथ समझी जानी चाहिए। संभल में कितने घरों में, परिवारों में क्या हालात है जिन पर मुकदमे लिखे गए, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिनके बच्चे मर गए, जिनके बाप मर गए, उनकी औलादें जीवन भर इस बात को लेकर रोएंगी और रो रही हैं। और वहां पर मुआवजा मिलेगा कि मरहम लगेगा कि जेल जाएंगे, क्या होगा अभी तक कुछ तय नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन हमको आपको इस माहौल में भी सामाजिकता और भाईचारे के साथ खड़े रहना है, क्योंकि ये देश प्रेम से, मोहब्बत से, सौहार्द से मजबूत होगा जी। धार्मिक आंदोलन, लड़ाई और झगड़े से नहीं। पुलिस के अफसरों ने जो गलतियां की हैं उनको भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। खाली पत्थरबाजों पर मुकदमा लिख के न छोड़ा जाए। जिन्होंने मनमाना किया काम, जिन्होंने गलतियां की उनको भी चिन्हित किया जाए, क्योंकि एक आदमी की गलती नहीं है कोई है इसमें। जी बीरेन जी। जहां आग लगती है, जहां पर लोग मरते हैं, वहां पर
तमाम दंगे और फसाद में लोगों ने देखा है कि बहुत बुरी स्थिति बनती है, कई पीढ़ियों तक उसका असर जाता है, संभलना मुश्किल हो जाता है। तरक्की तो बात की बात है, लेकिन जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास वही कर सकता है। गुजरती है जिसके दिल पर कदर वही जानेगा। हम आप सरकारों से ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दर्द है, वो इलाज करना चाहे तो करे, यहाँ पर कमियां हैं, इसको पूरा होना चाहिए। जी। अगर अधिकारी ही सब कुछ होते तो फिर इस देश में लोकतंत्र की जरूरत क्या होती? फिर नेता किस लिए होते? नेताओं के पास लोग क्यों अपनी फरियाद लेकर जाते? अधिकारी हमेशा सही रहता। अधिकारी अगर गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये भी देखना होगा। फिलहाल आज मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा कि जब जब कोई इस तरह की खता होती है, तब तब आने वाली पीढ़ियों को उसका फल भोगना होता है और कई सालों तक भोगना होता है, उस दर्द के साथ जीना होता है। उस पर सुनिएगा कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। और जा गए मेरे हमसाया ख्वाबों के तसलसल से, और दीवार से आंगन में अब धूप उतर आई, और तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। बहुत धन्यवाद बीरेन जी, आपने सुरेंद्र राजपूत को लाजवाब कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा